नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्ते निज पकेट कागज नोट तो निश्चय रखुवे किंतु कौन आपण जानती खूब शीघ्र आपणकर पकेट थिबा एही कागज नोट बदलिबाकू जाउछि। हाँ आज्ञा, वर्तमान ओडिशार प्रमुख गणमाध्यम मानकरे एक बड़ खबर चर्चार विषय पलटिछि। भारतीय अर्थनीति एवं मुद्रा व्यवस्था रे एक बड़ परिवर्तन आसबाक जाउछि। भारत में प्रचलन होगाक जाउछि नूतन जुगर करेन्सी प्लास्टिक बा पॉलीमर नोट। तेबे एई प्लास्टिक नोट कौन आसंतु आज भिडियो रे आमे जानिबा। पॉलीमर नोट कौन देखंतु बंधुगण, पॉलीमर नोट होउछि एक प्रकार प्लास्टिक पदार्थ रे तैयारी मुद्रा। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲିମର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତା ସହିତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସହଜରେ ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ରିସାଇକେଲ କରିପାରିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ନୋଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नकली नोट कारबार को संपूर्ण रूप रोकवा यही बड़ पदक्षेप यह एक एमती नुआ विप्लव जहाँ वर्तमान कागज मुद्रा स्थान रे व्यवहृत हेब, जहाँ पूर्व अपेक्षा अधिक सुरक्षित एवं अत्यंत स्थायी। कागज नोट तुलन में यार आयुष प्राय 5 गुण अधिक। यह दीर्घ दिन पर्यंत बाजार रे चलिबो। द्वितीय कथा है जाल मुद्रा को रोकवाई यह सबुठारु बेस्ट उपाय। अत्याधुनिक होलोग्राम एवं सुरक्षा वैशिष्ट्य जोगु यार नकल करने प्रायतः असंभव अटे। ता सहित यही नोटटी परिवेश पई मध्य अनुकूल अटे कारण नष्ट हो जाइथिबा नोट को रिसाइकेल करी अन्य प्लास्टिक सामग्री मध्य तैयारी करा जे परिबो। एही सब गुण जोगु यार व्यवहार पई सरकार पदक्षेप नेउछंती। एथिरे आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्य यथेष्ट अधिकार रही जहाद्वारा यह नकल करने संपूर्ण असंभव मध्य अटे। आरबीआई रो मुख्य लक्ष्य कौन? यही मुद्रार प्रचलन पछरे तार कौन उद्देश्य रही? देखंतु बंधुगण, नकली मुद्रा कारबार को संपूर्ण रूपे बंद करने एवं साधारण जनता पई एक स्वच्छ और मजबूत मुद्रा व्यवस्था जोगाइबा हेउछि आरबीआई रो मुख्य उद्देश्य। तेणुकरी सरकार एथिपाई यही मुद्रार प्रचलन प्रति विशेष मात्रा रे ध्यान देउछंती। जदि आमे प्रचलित कागज नोट आउ ए प्लास्टिक नोट जदि आमे तुलना करबा तार कौन पार्थक्य रही आसंतु ए स्क्रीन को देखिले आपण निश्चित रूपे जानी पारिबे। प्रथम कथाटी है जदि यार आयुष विषय आमे तुलना करबा कागज नोट प्राय 1 ରୁ 2 वर्ष पर्यंत व्यवहार करा जाय थाए किंतु प्लास्टिक नोट को आमे प्राय 5 ରୁ 7 वर्ष व्यवहार करि परिबा। जदि देखिबा ताहेले प्रायतः कागज नोट रु 3 गुण अधिक समय आमे याकू व्यवहार करि पारछि। द्वितीय कथा है जल प्रतिरोधक विषय आलोचना करबा। कागज नोट रो जल प्रतिरोधक क्षमता नहीं, ओदा हेले यह संपूर्ण नष्ट हो जाए किंतु प्लास्टिक नोट संपूर्ण रूपे सुरक्षित, वर्षारे भिजिले मध्य यह कोनोसी असुविधा हेबो नाही। नकली मुद्रार प्रतिरोध मध्य करिबारे जदि आमे तुलना करबा ताहेले कागज नोट को प्लास्टिक नोट अपेक्षा नकल करा जे परिबो किंतु प्लास्टिक नोट रो नकल प्रायतः असंभव अटे। रिसाइक्लिंग विषय जदि आलोचना करबा ताहेले कागज नोट रो रिसाइक्लिंग सहज नुहे किंतु प्लास्टिक नोट टी संपूर्ण रूपे सहज अटे। याको आमे अति सहजरे रिसाइक्लिंग करि परिबा। वर्तमान बंधुगण देखंतु यार आयुषर तुलनात्मक चित्र। कागज नोट प्रत्येक 2 वर्ष रे बदलैबाक पड़ी थाए किंतु प्लास्टिक नोट को आमे 7 वर्ष पर्यंत व्यवहार करिबा तो प्लास्टिक नोट दीर्घकालीन भित्तिरे सरकारंकर जो मुद्रण खर्च को बहुत मात्रा रे ह्रास करि पारिबो। तेणुकरी यह आम पाई खूब लाभदायक अटे। विश्व स्तरीय सफलता को जब आम देखा बंधुगण ताहेले ऑस्ट्रेलिया 1988 मसीह सफलतार सहित यही प्लास्टिक नोट व्यवहार करुछि। जदि आम ब्रिटेन और कानाडा कथा कहबा यही भली विकसित देश मानकर मध्य यह मुख्य मुद्रा भाव ग्रहण कराइछि, तेबे भारत रे काहेकि नुहे? तेणुकरी भारत मध्य यही विश्व स्तरीय परिवर्तन रे सामिल हेबाकू जाउछि। देखंतु आर्थिक सुरक्षा दृष्टि एथिरे अत्याधुनिक होलोग्राम रो व्यवस्था रही एवं स्वच्छ विंडो थिबारु जाल नोट कारबार संपूर्ण बंद हो। यह अर्थनीति को अधिक मात्रा रे स्वच्छ रखिबो
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶ ଏହିସବୁର ପ୍ରଚଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ଯେ ପଲିମର ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଜାଲ ନୋଟ୍ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ପଛରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଟିଏମ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇକୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ କାଗଜ ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଛାପିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହାକି ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପରେଖକୁ ଦେଖି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଆର୍ବିଆଇର ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କାଗଜ ନୋଟ୍ ବଦଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଆସିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।